चैनल दैट चबी गर्ल अमीशा गुप्ता। अगर आप लोग भी थोड़े टाइम बाद जाने वाले हो हॉस्टल तो ये वीडियो पर्टिकुलरली आप लोगों के लिए है। एंड इस वीडियो को एंड तक पक्का देखना, बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना, स्किप मत करना। एंड मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आप लोगों को जो लेके जानी चाहिए हॉस्टल, एंड बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करनी चाहिए बिकॉज उधर जाके आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है देन। एंड लाइक पर्टिकुलरली मैं बताऊंगी हर चीज़ के बारे में कि आपको क्या क्या लेके जानी चाहिए। एंड ज़्यादा बकबक ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को जो है हॉस्टल एसेंशियल। तो लाइक मैं पर्टिकुलरली कुछ सेक्शंस को लेके आपको थोड़ा सा बताऊंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बेसिक चीज़ की जो है हमारा बेड एरिया, उसकी मैं बात करूँ सबसे पहले। तो लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जहाँ पे आपको मैट्रेस एंड पिलो मिल जाते हैं और बेडशीट भी मिल जाती है कभी कभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, एंड कुछ में नहीं मिलती। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे आपको मैट्रेस पिलो नहीं मिल रहा देन आप मैट्रेस पिलो तो पक्का लेके जाना अपने साथ। ऑफ कोर्स आप अपने घर से तो नहीं लेके जाओगे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, बल्कि चीज़ें तो आप उधर जाके ही लेने वाले हो। सो ले लेना ऑफ कोर्स फर्स्ट डे ही जाके आप लोग लाइक अपना मैट्रेस एंड पिलो कवर ले लेना। एंड मैट्रेस लाइक अच्छा वाला लेना, ऐसे मत लेना काम चलाओ, क्योंकि बाद में आपको हर टाइम उसी मैट्रेस पे रहना है तो आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अच्छा मैट्रेस ही लेना, लाइक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना मैट्रेस पे, बिकॉज पूरे दिन आप उसी बेड पे पड़े रहने वाले हो। लाइक हार्ड वाला जो मैट्रेस आता है वो मत लेना बिकॉज बाद में आपको बैक पेन वगैरह हो सकती है जो हॉस्टल में आपको कोई नहीं देखने वाला। तो इसलिए अच्छा मैट्रेस ही लेना, मैं फिर से बोलूँगी एक बार। एंड अपने साथ बेडशीट पक्का लेके जाना। एंड अगर आपके हॉस्टल में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं बेडशीट देन भी आप बेडशीट लेके जाना, बट इस केस में आप एक बेडशीट लेके जाओ तो भी इनफ है। एंड एक पिलो कवर लेके जाओ उसके साथ वाला ही। बट अगर आपके हॉस्टल में आपको नहीं प्रोवाइड करवा रहे बेडशीट एंड पिलो कवर वगैरह देन अपने साथ 2 बेडशीट एंड उसी के साथ वाले पिलो कवर्स पक्का लेके चल जाना, कि अगर आप एक बेडशीट डाल रहे हो तो दूसरी आप बाद में डाल सको जब पहली वाली धोने को, तो वो पक्का लेके जाना। एंड साथ ही में और क्या चीज़ चाहिए होती है आपको बेड पे, लाइक अगर जैसे आपका AC रूम है देन आप अपने साथ एक छोटा सा ब्लैंकेट पक्का लेके जाना, बिकॉज ठंड लगेगी आपको रात के टाइम पे, तो वो पक्का ले लेना, लाइक ठंड ना लग जाए, सर्दी ना हो जाए। अगर आपका नॉर्मल कूलर रूम है तो ऊपर ओढ़ने वाली जो बेडशीट आती है वो पक्का ले लेना, शीट्स, तो लाइक उसके लिए भी। एंड जो नेक्स्ट चीज़ रहती है वो रहती है अगर आप लोग ऐसे बंदे हो जो अपने घर वाले बेड्स पे जो है स्प्लशीज़ वगैरह रखते हो, टेडी बियर्स रखते हो, जैसे आप मेरे साइड पे भी देख पा रहे हो ये टेडी बियर क्यूट सा मेरा। तो लाइक अगर आप ऐसे बंदे जो टेडी बियर्स वगैरह रखते हो अपने पास में देन अपनी स्प्लशीज़ वगैरह टेडी बियर वगैरह भी लेके जाना, 1-2 छोटे मोटे, बिकॉज आप जा रहे होगे, आपको फर्स्ट 2 डेज फर्स्ट मंथ ऐसा लगेगा, लोनलीनेस लगेगी, आप नहीं रह पाओगे, लाइक आपको याद आएगी घर की, बट आपके अराउंड आपकी वो चीज़ें होंगी जो आप घर पे भी रखते हो तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। लाइक ऐसा तो नहीं आपकी घर की यादें ही चली जाएंगी बट थोड़ा सा आपको बेटर फील होगा एज़ कम्पेयर टू आपके पास जब नहीं होंगी ये चीज़ें, तो आपको बेटर फील होगा। तो ये पक्का रख लेना एंड बस होमली वाइब देगा ये आपको थोड़ा सा। कुछ टाइम बाद तो आप हॉस्टल के एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर लोगे, बट स्टार्टिंग मंथ में जो है आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो स्प्लशीज़ वगैरह अपने रख लेना। एंड अगर मैं बात करूँ कि आपके बेड के अराउंड क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होती हैं, तो लाइक जब मैं भी लास्ट ईयर हॉस्टल में थी तो मेरे साइड बेड के साइड पे एक ड्रॉर रहता था मेरा, लाइक उधर मेरे लाइक 3 ड्रॉर्स होते थे उसमें, तो लाइक जो भी मुझे चाहिए होता था उसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें रख लेती थी, लाइक बेड के बिल्कुल साइड पे 2 मिनट में निकाल लेती थी एंड यूज़ कर लेती थी। तो एक ऐसे ड्रॉर टाइप रख लेना, ऑर्गेनाइजर टाइप, कि आपको कुछ भी चाहिए हो अपने साइड ड्रॉर पे आपको मिल जाए ईजिली, वैसा कुछ रख लेना ऑर्गेनाइजर टाइप। एंड बेड के अराउंड तो यही सब चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। एंड नेक्स्ट सेक्शन की बात करूँ तो लाइक उसमें होगा आपका क्लोथ्स एंड ऑल, ये सब चीज़ें, शूज़, क्लोथ, हैंड बैग्स वगैरह, ये सब के बारे में बात करूँ तो क्लोथ्स के लिए पर्टिकुलरली सबको ही पता होता है कि उनको किस टाइप के क्लोथ्स डालने हैं, कैसे डालते हैं, वो वही लेके जाते हैं ऑफकोर्स। बट हाँ, स्टार्टिंग में जब आप जाते हो किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, देन कुछ इवेंट्स होते हैं, लाइक कभी कभी कुछ ट्रेडिशनल इवेंट होता है, फ्रेशर्स होती है, तो उसकी ड्रेसेस भी अपने साथ ही लेके चले जाओ स्टार्टिंग में, तो ईजी रहता है आप लोगों के लिए बाद में कि आपको उधर जाके न्यू प्लेस में फाइंड आउट नहीं करनी पड़े चीज़ें ऑन द स्पॉट जाके, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिलता स्टार्टिंग डेज में जाने का। तो हाँ, अपने साथ ही अपनी फ्रेशर्स की ड्रेस एंड कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी लेके चले जाओ कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। एंड लाइक बाकी तो आपको पता ही आपको क्या सब चीज़ें लेनी है अपनी। एंड बात करूँ फुटवेयर की तो अपने स्लीपर्स ऑफ कोर्स ले जाना, एंड लाइक जो भी आप शूज़ वगैरह डालते हो, शूज़, सैंडल्स, हील्स पक्का ले जाना, बिकॉज फंक्शन जाओगे, इवेंट्स में जाओगे तो उसके लिए, पार्टीज़ के लिए।
एंड बैग की पर्टिकुलरली बात करूँ तो बैग्स में जो ट्रॉली बैग होते हैं जो आप जिसमें आप अपना सामान लेके आओगे घर से, वो सब ट्रॉली बैग वापस मत भिजवा देना घर, जैसे मैंने गलती की थी। लाइक जब मेरे पेरेंट्स मुझे हॉस्टल छोड़ने आए थे देन मैंने अपने पास बिल्कुल एक छोटा सा बैग रख लिया था, लाइक ट्रॉली बैग ही था वो, बट बहुत छोटा था। तो लाइक जब मुझे नेक्स्ट टाइम घर जाना था कुछ अपना सामान लेके भी, तो मैं नहीं लेके जा पाती थी उस एक छोटे से बैग में। तो मुझे बहुत ज़्यादा होता था कि नहीं, मुझे सब बैग्स नहीं भिजवाने चाहिए थे घर। तो ये गलती मत करना मेरी जैसी। अपने पास तो यहाँ एक बड़ा ट्रॉली बैग रख लो कि आप ज़्यादा कपड़े भी जब घर लेके जाना हो, कभी कभी ऐसा होता है उसमें आप कपड़े नहीं धो पाते हो, सोचते हो कि हम घर जा ही रहे हैं थोड़े टाइम में तो घर ही लेके चल जाएंगे। मैं तो ऐसी थी तो मैं यही करती थी। तो बाकी आपकी विश आप कैसे करोगे, बट हाँ मैं किया करती थी ऐसे कि नहीं धोती थी, लाइक नहीं देती थी लॉन्ड्री में, घर ही जा रही हूँ तो ले जाऊँगी। तो कभी कभी होता था उस बैग में फिट नहीं आती, तो लाइक अपने पास एक बड़ा बैग ट्रॉली बैग पक्का रख लेना, और एक मीडियम साइज़ का रख लेना, चाहे एक कि लाइक ज़्यादा छोटा भी ना पड़े आप लोगों को घर ले जाने में, वो पक्का रख लेना एक ट्रॉली बैग। एंड साथ ही में लाइक अगर बैकपैक की बात करूँ तो अपने पास वो भी 2 रख लेना है। एक नॉर्मल बैकपैक की लाइक कॉलेज जा रहे हो तो लेना होता, बट कम ही लेके जाते हैं आजकल कॉलेज तो बैकपैक, बट स्टिल अगर आपको लैपटॉप लेके जाना है कभी कॉलेज तो तब बंदा ले जाता है बैकपैक। या अगर लैपटॉप बैग है आपका तो वेल एंड गुड, बट हाँ अगर बैकपैक भी लेके जा रहे हो तो ईजिली लेके जा सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 1-2 दिन की वेकेशन पे जाना होता है फ्रेंड्स के साथ, या कहीं पास में किसी रिलेटिव का घर है उधर, तो आप इतना बड़ा ट्रॉली बैग तो नहीं लेके जाओगे ना हर जगह। तो लाइक वो रख लेना एक बड़ा सा बैकपैक कि आप एक छोटी सी मतलब 2 दिन की वेकेशन पे जा रहे हो तो वो लेके जा सको। एंड अपने साथ टोट बैग्स पक्का रख लेना, बिकॉज कॉलेज जा रहे हो टोट बैग तो नेसेसरी है आप लोगों के लिए। एंड अगर मैं बात करूँ स्लिंग्स की तो स्लिंग रख लेना कि लाइक थोड़ा पार्टी वियर हो, जो थोड़ा एक नॉर्मल भी रख लेना कि लाइक अगर आप कोई फंक्शन वगैरह अटेंड कर रहे हो, कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो तो आप इजीली अपना स्लिंग लेके जा सको। एंड ये था क्लोथिंग के हिसाब से। एंड अब मैं बात कर लेती हूँ स्किन केयर एंड मेकअप की। तो जैसे मैंने क्लोथिंग का बोला, सबका अपना अपना चॉइस होता है क्या कपड़े पहनने हैं, वैसे सबके अपने अपने स्किन केयर होते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि हम उधर ही जाके अपना स्किन केयर जो है शॉप करेंगे, ऐसा मत करना, बिकॉज आपको फर्स्ट 2 डेज़ जो होगा आपको उधर से और भी बहुत चीज़ें लेनी होंगी अपनी नेसेसरी, जो आप घर से बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं लेके जा सकते। तो स्किन केयर की अपनी छोटी छोटी पैकेजिंग लेके चले जाना, बेशक लाइक आपके 1 महीना निकल जाए, 15-20 दिन निकल जाए उस पैकेजिंग के साथ, इतनी पैकेजिंग लेके चले जाना। बाद में आप उधर जाके बाय कर लो तो वो अलग चीज़ है, बट हाँ आप रख लेना पक्का अपना थोड़ा सा स्किन केयर की पैकेजिंग छोटी वाली कि लाइक आपको फर्स्ट डे ही उधर स्किन केयर ना ढूंढना पड़ा अपना। तो ये था आपका स्किन केयर का। तो लाइक टाल्स की बात करूँ तो आपको लाइक बॉडी टाल, अपना फेस टाल, हैंड टाल, ये तीनों टाल्स तो आपको लेके ही जाने अपने साथ। एंड इनके भी 2-2 रख लेना, बिकॉज एक गंदा है तो दूसरा यूज़ कर लो वाला सीन। एंड अगर आप बाथरूम यूज़ करते हो तो वो भी ले जाना। तो अगर मैं वॉशरूम एसेंशियल्स की बात करूँ तो लाइक सबसे इंपॉर्टेंट अपनी बकेट, मग, स्टूल, ये तीनों चीज़ तो पक्का लेके चल जाना। ये ऑफकोर्स आप घर से नहीं लेके जाओगे अगेन, या वहीं से लोगे, बट ले लेना ऑफकोर्स। एंड छोटी मोटी चीज़ें बोलूँ तो लाइक अपना क्लोथ ब्रश ले लेना, डिटर्जेंट ले लेना, क्लोथ डिटर्जेंट ले लेना, लाइक लिक्विड वाला यूज़ करते हो तो लिक्विड ले लो, पाउडर यूज़ करते हो तो पाउडर ले लो। देन उसके बाद अपना सोप वो ले लेना, क्लोथ सोप जो होता है वो ले लेना। देन इसी के साथ अगर मैं बोलूँ तो लाइक जिसमें आपकी सोप रखते हो, सोप डिश, वो पक्का ले लेना। लाइक अगर आप बाथिंग के लिए भी सोप ही यूज़ करते हो, बॉडी वॉश नहीं यूज़ करते, तो उसके लिए इन दोनों के लिए लाइक अपना क्लोथ्स वाला बार एंड जो अपना जो बॉडी बार होता है, इन दोनों के लिए अलग अलग डिशेस पक्का ले लेना कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो सोप रखने में। एंड लाइक ड्राई भी हो जाए आपका बाद में सोप, लाइक ऐसे वेट नहीं रहे मॉइस्चर की वजह से वो ख़राब हो जाता है सोप फिर, तो लाइक ड्राई भी हो जाए ईजिली, तो सोप डिशेस पक्का ले लेना। एंड साथ ही में अगर मैं बोलूँ लाइक लॉन्ड्री जब हम करते हैं तो लॉन्ड्री के लिए अपनी लॉन्ड्री बास्केट पक्का ले लेना। एंड जो बालकनी होती है उसमें कभी कभी जो होता है रूम की बालकनी में वायर वगैरह नहीं होती जहाँ पे अपने कपड़े जो है इजीली सुखाने को डाल सको, तो लाइक एक रोप लेके चल जाना कि आप बाद में रोप लगा लो एंड उस पर कपड़े डाल सको सूखने को, तो वो रोप लेके चले जाना अपने साथ। एंड जो क्लिप्स होती हैं क्लोथ क्लिप्स, वो पक्का लेके चले जाना कि बाद में आपके कपड़े वगैरह हवा से उड़ ना जाएँ, तो क्लोथ क्लिप पक्का लेके
चले जाना। एंड हाँ, इसके अलावा जो बाथरूम एसेंशियल मैं बोलूँगी तो लाइक वो रहेंगे आपके टिश्यू पेपर्स। तो टिश्यू पेपर पक्का लेके चल जाना, क्योंकि हॉस्टल में नीड पड़ती है टिश्यू पेपर की। अगर मैं बात करूँ क्लोथ्स में ही, मेरे को एक और चीज़ ऐड करनी थी, वो थी क्लोथ हैंगर्स। तो अपने साथ ना हैंगर्स पक्का लेके चल जाना है अलमीराज के लिए, कि आप इजीली अपने हैंगर्स में कपड़े जो है हैंग कर सको और चीज़ें भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सको। ऑर्गेनाइज से मैं बोलूँ तो अपने साथ क्लोथ ऑर्गेनाइजर्स पक्का लेके जाना, क्योंकि आपके जो हॉस्टल में अलमीरा होती है वो बहुत हॉस्टल में छोटी होती है। तो उस टाइम पे क्लोथ्स रखना जो होता है, पाइल्स बनाना क्लोथ्स की बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, आप ज़्यादा बड़ा नहीं पाइल कर सकते उनको। तो उस टाइम पे जो है ऑर्गेनाइज़र बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो अपने साथ ऑर्गेनाइजर्स पक्का लेके चल जाना, क्लोथ ऑर्गेनाइजर हो गए वो लेके चले जाना, अपने ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो लेके चले जाना, लाइक छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स पक्का लेके चले जाना, लाइक एक्स्ट्राज भी लेके चले जाना। बिकॉज कभी कभी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजर फिट करना पड़ता है, तो ले लेना, लाइक वो हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। लाइक छोटे मोटे ऑर्गेनाइजर्स ले लो एक्स्ट्राज। अगर ऑर्गेनाइजर नहीं भी ले रहे हो प्रॉपर वाले, देन बास्केट ही ले लो, लाइक आजकल बड़े बास्केट टाइप चली हुई हैं वो ले लो चाहे तुम लोग। उसकी मैं पिक्चर लगा दूंगी साइड पे कहीं पे, जो मैं बास्केट बोलना चाह रही हूँ वो ले लो, कि आप उसमें अपना स्किन केयर वगैरह भी ऐसे कोई भी छोटी मोटी चीज़ें ऐसी रख सको, तो लाइक आपको ईजिली असेसिबल हो वो चीज़ को कहीं यूज़ करना। तो लाइक ऐसे बास्केट ऑर्गेनाइजर्स ऐसी सब चीज़ें ले लेना, बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल होती हैं, मैंने भी अपने पास रखी हुई हैं। एंड साथ ही में अपने साथ जो है कुछ पाउचेस भी लेके चल जाना बड़े वाले, लाइक मेकअप डालो तो मेकअप का अलग से पाउच, मेडिसिन है तो मेडिसिन का अलग से पाउच। मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है, लाइक अपनी जो इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वो तो लेके जाओ ही जाओ, और कुछ लाइक कुछ एक्स्ट्रास मेडिसिन भी लेके जाओ, लाइक बुखार की होगी, खांसी की होगी, जुकाम की होगी, ये सब भी लेके चल जाओ, मूव वगैरह लेके चल जाओ, क्योंकि कभी भी आपको इन सब चीज़ों की नीड पड़ सकती है। बैंडेज वगैरह ये सब लेके चल जाओ अपनी मेडिसिन पाउच में। मेडिसिन पाउच भी अलग से बना लो, तो एक दो एक्स्ट्रा भी पाउच ले जाओ, कि लाइक बाद में आपको अपने मिसलेनियस स्टफ के लिए पाउच यूज़ करना पड़ सकता है बाद में, लाइक तो एक्स्ट्रा एक दो पाउचेस भी लेके चल जाना, एक्स्ट्रा एक दो ऑर्गेनाइजर्स भी लेके चल जाना। इतना भी नहीं कि अपने साथ ऐसे एक्स्ट्राज ही लेके चल जाओ, बट हाँ एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा ज़रूर रखना, कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो सब चीज़ें रखने में, अपने रूम में इजीली आप रख पाएँ। एक वॉशरूम एसेंशियल में मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना भूल गई, वो था हैंड वॉश। तो अपने साथ हैंड वॉश पक्का लेके चल जाना। एंड अब मैं बात कर लेती हूँ यूटेंसिल की। तो यूटेंसिल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपने साथ हॉस्टल में लेना, बिकॉज हर टाइम जब आप मेस में जाते हो आपका मन नहीं करता कि आप उसी टाइम खाना खाओ, तो आपको कभी कभी रूम में भी लाना पड़ता है। एंड हॉस्टल में ऑफ कोर्स आप खुद भी खाना बनाने वाले हो कुछ टाइम बाद, अपने साथ लाइक टिफ़िन लेके चले जाना अपना, ऑफ कोर्स एक छोटा सा, कि अगर आप कॉलेज जा रहे हो, आपको कॉलेज भी खाना लेके जाना है तो आप पैक करके लेके जा सको। अपने साथ 2 प्लेट्स लेके जाना, एक क्वार्टर प्लेट लेके चल जाना, एक फुल साइज प्लेट लेके चल जाना, 2-3 स्पून्स लेके चल जाना, 1-2 फोर्क्स लेके चल जाना, एक गिलास ले जाना, एक मग ले जाना, ये पक्का लेके जाना अपने साथ। एंड एक कंटेनर लेके जाना बड़ा सा, लाइक और बड़ा सा कंटेनर लेके चल जाना, जहाँ पे आप अपना सारे स्नैक्स वगैरह डाल सको। सब एक ही कंटेनर में आपके स्नैक्स आ जाएंगे, आपके स्नैक्स ऐसे ही आपके कहीं भी रूम में ना पड़े हों, ऐसे ज़्यादा मेसी ना लगे रूम। तो एक बड़ा सा कंटेनर लेके चल जाओ जहाँ पे आप अपने सारे स्नैक्स डाल दो एंड यूज़ कर पाओ बाद में। एंड अब आप यूटेंसिल्स लेके जा रहे हो अपने साथ हॉस्टल में, तो ये मत भूलना कि डिश वॉश भी लेके जाओ साथ में, स्क्रबर भी लेके जाओ, कि बाद में आपको धोने की प्रॉब्लम ना आए ये सब चीज़ें। एंड लाइक ऐसी सब चीज़ों की बात चल रही है तो मैं बोल दूँ अपने साथ जो है 2 वाटर बॉटल तो पक्का लेके जाना। एक लाइक प्लास्टिक वाली ले लो, एक थर्मल वाली ले लो, कि ठंडा पानी है तो ठंडा रहे, गर्म पानी है तो गर्म रहे, तो पक्का ये 2 ले लेना, एक प्लास्टिक वाली एक नॉर्मल जो होती है। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एडिक्शन होती है सिपर्स की, तो वो अपने सिपर्स बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको एडिक्शन है तो आपको वही प्रेफर करोगे कि हम सिपर में ही पानी पिए, तो सिपर पक्का लेके चले जाना अपना। अगर खाने पीने की बात करूँ तो आपको हर चीज़ मिल ही जाती है, स्नैक्स वगैरह हर जगह, बट कुछ चीज़ें होती हैं आपको अपने लोकल मार्केट की ही पसंद होती है, तो वो लाइक स्टार्टिंग के डेज में तो पक्का अपनी लोकल मार्केट का स्टफ लेके जाना, खाने पीने वाला, कचपच करने वाला, लाइक स्नैकिंग वगैरह का, बिकॉज आप उसको बहुत मिस करने वाले हो। अगर आप नहीं लेके गए तो वो पक्का लेके चले जाना। लाइक जब मैं जम्मू से हूँ तो यहाँ पे दयाल हाउस जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैं भी जब हॉस्टल गई थी तो अपना दयाल हाउस का सामान लेके गई थी भर के, कि मैं अच्छे से 1 महीना निकाल सकूँ उसमें, तो वो पक्का लेके चल जाना। एंड कुछ लोग होते हैं जिनको अचार वगैरह का बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, लाइक उनको अच्छा लगता है अचार वगैरह खाना हर चीज़ के साथ, हर टाइम रोटी के साथ, तो उनका पसंद भी नहीं होता बाहर का अचार, तो अपना होममेड घर का अचार लेके जाओ। ये सब
सब तो हो गया आपका यूटेंसिल एंड खाने पीने वाला। अब मैं बात कर लेती हूँ स्टेशनरी की। तो स्टेशनरी में रहता है पेन, पेंसिल, ये सब चीज़ें तो बेसिक वाली सबको याद रहता है, बट जो नहीं याद रहती मैं वो बता दूँ, लाइक सीजर्स, स्टेपलर, टेप, फेविस्टिक, ये सब चीज़ें निकल जाती है माइंड से, तो ये पक्का रख लेना अपने साथ। एंड साथ ही में एक इंपॉर्टेंट स्टेशनरी की चीज़ मैं बोलूँगी, लाइक जो फोल्डिंग टेबल्स होते हैं हमारे, स्टडी टेबल, लैपटॉप टेबल जो छोटे वाले होते हैं, वो पक्का रख लेना अपने साथ, जो अमेजोन पे आपको ईजिली मिल जाएगा। ये इसलिए रख लेना बिकॉज आपके हॉस्टल में तो ऐसे होने ही वाला है स्टडी टेबल, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हॉस्टल में आपको मन नहीं करता अपने स्टडी टेबल में बैठने का, तो आप इजीली अपने बेड पे रख के जो है पढ़ सकते हो आराम से, तो वो पक्का रख लेना अपने साथ। एंड इसके अलावा जो स्टेशनरी का मुझे लगता है इंपॉर्टेंट वो रहता है पेन स्टैंड अपने साथ रख लेना पक्का। इसी के साथ साथ एक और चीज़ स्टेशनरी की जो आपके पास होनी चाहिए वो होती है एक साइड लैम्प कहूँ मैं, स्टडी लैम्प कहूँ, वो रख लेना। बिकॉज कभी कभी आपका रूममेट होता है वो पूरी रूम की लाइट ऑन नहीं करने देता और आपको पढ़ना हो तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए अपने साथ एक स्टडी लैम्प पक्का रख लेना कि आप इजीली पढ़ सको। एंड स्टडी लैम्प जो है वो तब भी काम आती है आप लोगों को अगर लाइट वगैरह चली जाए, तो वो ऐसी रखना कि वो चार्जेबल हो, बैटरी वाली ऐसी मत रखना कि वो प्लग वाली हो, लाइक लाइट वाली हो। कभी कभी हॉस्टल में बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बट हो जाता है कभी कभी कि लाइट चले जाए, तो वो जो है आपका एक सेवियर हो सकता है। लाइट चले जाए उसी के लिए एक और सेवियर मैं बताऊंगी कि लाइक आप टॉर्च पक्का रख लेना। एंड कभी कभी टॉर्च में भी बैटरी खत्म हो गई हो तो उसका भी एक रख लेना, कि कैंडल भी रख लेना एक दो, बट हाँ टॉर्च के लाइक एक्स्ट्रा सेल्स तो रखना ही, बिकॉज बाई चांस कभी भी डिस्चार्ज हो जाए सेल तो ऑफकोर्स तो सेल्स भी एक्स्ट्रा रख लेना। ये सब था एसेंशियल स्टेशनरी वाले एरिया में। तो लाइक अब मैं मिसलिनियस स्टफ़ की बात करूँ तो लाइक अम्ब्रेला पक्का रख लेना, वो बंदा भूल जाता है। न्यूज़पेपर पक्का रख लेना, बिकॉज जब आप हॉस्टल में जा रहे हो जो आपके पास कबर्ड्स वगैरह मिलने वाले वो साफ़ नहीं होने वाले, आपको न्यूज़पेपर बिछाने ही पड़ेंगे। अगर न्यूज़पेपर नहीं बिछाना चाहते हो तो लाइक शीट्स आती हैं बाज़ार में, वो मिल जाती हैं, आप वो रख लो। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ये सब भी चीज़ें, तो आप पक्का न्यूज़पेपर रख लेना अपने साथ। एंड इसी के साथ साथ आपको क्या रखना चाहिए, एंड आप सोचो मैं नीचे क्या देख रही हूँ, तो मैंने प्रॉपर लिस्ट बनाई है कि मुझे क्या क्या आपको बताना है इंपॉर्टेंट जो मैं भी लेके गई थी अपने साथ हॉस्टल में, तो मैं देख लेती हूँ मैं क्या क्या भूल रही हूँ उसमें से। तो लाइक हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट निडल एंड थ्रेड है, लाइक सुई धागा तो पक्का रखना। आप घर पे नहीं हो कि मम्मा है, मम्मा को बोलोगे मम्मा बटन टूट गया, ये फट गया, ये हो गया, ये हो गया, आप दे दो, उधर मम्मा कर देंगे। तो हाँ, सुई धागा पक्का लेके जाना कि कुछ भी हो, छोटा मोटा भी फटा हो या बटन टूट गया हो तो आप इजीली खुद लगा सके, तो सुई धागा भी पक्का लेके जाना अपने साथ। इसके साथ अपनी जो है एक क्लॉक भी पक्का रख लेना कि आप अपने साइड टेबल पे रख सको। लाइक वॉचेस नहीं होती कुछ हॉस्टल में, कुछ में होती है रेयरली वो भी, तो लाइक क्लॉक रख लो अपने साइड टेबल पे कि आप हमेशा टाइम देख सको। लाइक आपको हमेशा फ़ोन ना हो आपका, लाइक कभी डिस्चार्ज भी हो सकता है आपका फ़ोन, तो इसलिए आप टाइम देख सको अपनी क्लॉक पे। तो लाइक क्लॉक भी पक्का ले लेना, एक साइड क्लॉक अपने टेबल पे रखने के लिए। एंड अपने रूम के लिए रूम फ्रेशनर पक्का ले लेना, बिकॉज आपको नहीं पता जो नेक्स्ट पर्सन आने वाला है आपके साथ, रूममेट होने वाला है, वो कैसा होगा हाइजीन के नहीं चीज़ में, तो पक्का रूम फ्रेशनर पक्का रख लेना। एंड मिसलिनियस में बोलूँगी तो की चेन्स पक्का रख लेना, बिकॉज जो भी आपके रूम की होने वाली होगी उसमें की चेन पक्का लगाना। ऐसे ही लाइक प्रॉपर बड़ा किचन लगाना कि आपको ईजिली जो है आपकी रूम की मिल जाए कहीं भी रखी हो। तो कभी कभी कुछ हॉस्टल्स ऐसे होते हैं वहाँ पे प्रॉपर लॉक वाला सिस्टम होता है, तो आपको लाइक ताले वगैरह नहीं लगाने पड़ते, बट कुछ हॉस्टल्स में जो है आपको प्रॉपर ताले भी लगाने पड़ते हैं, तो अपना ताला अलग से वो भी लेके चल जाना अगर आपका हॉस्टल ऐसा है तो लाइक वो भी पक्का लेके चले जाना। साथ ही साथ में मैं बोलूँगी कि अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो सारे लेके जाना, लाइक एक भी घर पे मिस आउट मत करना, बिकॉज आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी सारे लेके जाना। एंड साथ ही साथ में लाइक हॉस्टल में जो है बहुत ज़्यादा मॉस्किटो वगैरह होते हैं, तो जो गुड नाइट की मशीन होती है ना वो पक्का रख लेना, रोल ऑन रख लेना, लाइक इस चीज़ के लिए भी कि आपको मच्छर वगैरह मॉस्किटो वगैरह नहीं बाइट करे, तो उसके लिए रख लेना वो भी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर गर्ल्स इज़ लाइक सैनिटरी नैपकिन्स रख लेना, बड़ा पैक रख लेना कि आपको लाइक आपके अच्छे से 1-2 महीने निकल जाए उसी नैपकिन से, कि आपको नहीं खरीदने पड़े क्योंकि वो बहुत महंगे आते हैं एंड आपको फिर अपने पैसे मिल जाएंगे, आपको अपने पैसों से लेना पड़ेगा वो, तो वो भी अच्छा सा बड़ा पैक रख लेना कि लाइक आपके पास अच्छा सा स्टोरेज रहे, उसका भी आपको जब नीड हो आप इजीली यूज़ कर पाएँ। तो सैनिटरी नैपकिन्स पक्का रख लेना अपने। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूँ आपको इधर कि लाइक अपने साथ जो है एक डस्टिंग क्लोथ पक्का रखना, बिकॉज कहीं भी डस्ट हो सकती है आपके रूम में, आपको वाइप आउट करना पड़ सकता है वो एरिया, तो डस्टिंग क्लोथ होगा तो आप इजीली वो जो है वाइप आउट कर पाओगे।
एंड अब मैं बात कर लेती हूँ कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की जो आप लोगों को पक्का रख लेनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है केटल, एंड कुछ हॉस्टल में जो है केटल्स वो नहीं होती अलाउड, बट स्टिल स्टूडेंट्स रखते हैं बिकॉज खाना खाना होता है, रात को मैगी बना के खानी होती है, भूख लग जाती है, तो इसलिए केटल पक्का रख लेना, आयरन पक्का रख लेना। देन इसके अलावा स्ट्रेटनर, कर्लर, हेयर ड्रायर ये भी नीड पड़ती है गर्ल्स को, तो ये सब चीज़ें पक्का रख लेना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ, आप लोग जो है अपने हॉस्टल मतलब अपने रूम में जो है डोर मैट पक्का रख लेना कि ज़्यादा गंद ना आए आपके रूम में। तो ये सब चीज़ें थी कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको पक्का रख लेनी चाहिए अपने हॉस्टल रूम में अपने पास, एंड पक्का लेके जाना ये सब चीज़ें। इनमें से कुछ भी मिस आउट नहीं करना बिकॉज बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। एंड टॉप 3 थिंग्स अगर मैं बोलूँ आपको क्या क्या लेके जानी चाहिए वो रहेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजर्स पक्का लेके जाना अपने साथ। एंड ऑर्गेनाइजर्स के बाद अगर मैं बात करूँ तो लाइक अपने स्नैक्स पक्का लेके जाना, क्योंकि लोकल स्नैक्स, नॉट वो वाले स्नैक्स जो हर जगह मिल जाते हैं, लोकल स्नैक्स पक्का लेके जाना क्योंकि आप उसको क्रेव करने वाले हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलूँगी वो रहेगी आपके सॉफ्ट टॉयज़, क्योंकि लाइक पूरा होमली वाइब आपको सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से ही आता है। लाइक सॉफ्ट टॉयज़, आपके छोटे मोटे फोटो फ्रेम्स हो गए, पोलराइड्स वगैरह हो गए, तो वो लेके चल जाओ कि आप स्टिक कर सको अपने रूम में, तो वो पक्का रख लेना अपने साथ। एंड लाइक अगर आपको, जैसे मैंने पहले बताया, मैट्रेस वगैरह किसी हॉस्टल्स में मिल जाता है, तो अगर नहीं भी मिल रहा है किसी हॉस्टल में मैट्रेस, तो लाइक अपने कंफर्ट वाला मैट्रेस ही चूज़ करना बिकॉज बाद में वो आपको ट्रबल दे सकता है अगर आपने एक बारी हार्ड मैट्रेस चूज़ कर लिया। तो लाइक जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी है उसमें जो आपको अपना मैट्रेस नहीं लेके जाने की नीड पड़ती, वहाँ पे एमिटी यूनिवर्सिटी वाले खुद प्रोवाइड कर देते हैं मैट्रेस, बेडशीट वगैरह, आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल अपनी बेडशीट लेके चल जाना, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला। तो लाइक अगर आप लोग सोच रहे हैं एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो बता दूं कि आप लोग कैसे ले सकते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा एमिटी यूनिवर्सिटी का, आपको जस्ट उस लिंक पे क्लिक करना है एंड फॉर्म फिल कर देना है। देन एमिटी की टीम आप लोगों को खुद कॉन्टैक्ट कर लेगी थ्रू कॉल्स एंड मेल्स। एंड उसके अलावा भी आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आपको जस्ट गूगल फॉर्म को फिल करना है। देन एमिटी यूनिवर्सिटी की टीम ही आप लोगों को खुद कॉन्टैक्ट कर लेगी रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस, एंड वो आप लोगों के साथ रहने वाली है थ्रू आउट द प्रोसेस। एंड साथ ही साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एक कॉलिंग नंबर एंड एक व्हाट्सएप चैट लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है, तो आप उस पर कॉल मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को टीम जो है रिप्लाई कर देगी सब चीज़ें, एंड आपकी क्वेरी जो है सॉल्व कर देगी। एंड स्टिल आपकी क्वेरी जो है सॉल्व नहीं हो रही है, देन आप कमेंट सेक्शन में मुझे भी बता सकते हैं अपना क्वेश्चन, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगी डेफिनेटली। एंड साथ ही साथ में मैं आप लोगों को एक इधर इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप इस गूगल फॉर्म से जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, देन आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फी जो है वो 100% तक कम हो सकती है। देन इस गूगल फॉर्म से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना मत भूलिएगा। तो आप लोगों को सारे लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है चेक कर लेना। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। एंड अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ नेक्स्ट, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक दैट वीडियो फॉर यू गाइज। एंड हिट द लाइक बटन इफ you like this video and subscribe to my channel for more updates, and thanks for watching. Bye guys, love you all.